अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी 8,500 डिग्री तापमान में उबल रही थी और लाखों सालों तक यह बर्फ से ढके रही, तो क्या आप इस बात को सच मानेंगे? तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि यह बात सच है या झूठ। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे मानव का विकास हुआ। तो दोस्तों जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें हुआ धूल के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्टों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उस तारे के अंदर एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के ये कण दबा हुआ गर्मी के कारण धूल के ये कण उल्कापिंडों और पत्थरों में परिवर्तित हो गए और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इस दबाव के कारण हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉइड में आपस में टकराव हुआ, जिसके कारण मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। साइंटिस्टों का कहना है कि आज से लगभग करोड़ों साल पहले अर्थ और मार्स के बीच में एक थिया नाम का ग्रह था जो सूर्य की परिक्रमा करता था। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया यह थिया नाम का ग्रह पृथ्वी के लगातार करीब आता जा रहा था और एक वक्त ऐसा आया कि यह पृथ्वी से टकरा गया और इस भयंकर टकराव के कारण पृथ्वी के कई हिस्से अलग अलग हो गए और अंतरिक्ष में फैल गए और ये हिस्से कणों के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इन कणों में टकराव हुआ और चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस टाइम पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री तापमान में उबलता हुआ लावे का समुद्र। करोड़ों सालों के अंतराल के बाद पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व, धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लग गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह में आ गए। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होने लगी। इन उल्कापिंडों में था नमक, मिनरल्स और पानी और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वही समय था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते हुए ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों के बाद एक ऐसा समय आया पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। आने वाले कुछ लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का आना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले एक ऐसा वक्त आया कि पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लग गया था और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होने लगा था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे ही जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के ये मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों और धूप का प्रयोग करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जिसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। तो दोस्तों फिर एक ऐसा वक्त आया समुद्री जानवर धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगे और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये समुद्री जानवर अपने अपने स्वरूप को बदलने लगे और खुद को वातावरण के अनुकूल ढालने की कोशिश करने लगे और कुछ जमीनी जानवरों ने डायनासोर्स का स्वरूप ले लिया और इस वक्त डायनासोर जमीन से लेकर आसमान तक राज करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से आ मिला और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले 4 लाख करोड़ वजनीय उल्कापिंड 80,000 प्रति किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी में स्थित जितने भी जानवर थे उनका सबका अंत हो गया। जैसे डायनासोर जैसे जो भी जानवर थे वो सब विलुप्त हो गए और लेकिन इन्हीं के बीच कुछ ऐसे भी जानवर थे जो जमीन के अंदर रहते थे जो इस उल्कापिंड के टकराव से बचे हुए थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और लाखों करोड़ों सालों के बाद जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई और उसमें फिर से वायुमंडल बनने लगा और इन सूक्ष्म जीवों के कारण उसमें फिर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो वातावरण इन जीवों के अनुकूल होने लगा। तो ये जीव धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगे और इसके कारण ये जीव आगे बढ़कर अपना स्वरूप बदलने लगे और जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन्होंने खुद को वातावरण के अनुकूल ढाल लिया और कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आया इन जीवों ने अलग अलग जानवरों का रूप ले लिया था। उन्हीं में से एक था बंदर, जिन्हें इंसानों का पूर्वज कहा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके बंदरों का विकास हुआ और मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। बंदरों का इंसानी स्वरूप में बदलने तक का जो टोटल समय था वो 80 से 90 लाख वर्ष लग गए थे। तो दोस्तों
ये था हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और थोड़ी भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों ऐसे न्यू वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।